हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि इस चैप्टर से जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम हम लेने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, हाँ आपने सही सुना है। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और जड़त्व आघूर्ण होता क्या है ये चीज़ हम पढ़ेंगे, और डेफिनेशन और इसकी विमा क्या होती है, मीन्स विमीय सूत्र क्या होता है इसका, और इसका मात्रा क्या होता है, कौन सी राशि है ये सारी चीज़ें इसमें आपको इस वीडियो में मिलेगा। और इसका जो है गणितीय रूप में इसका फॉर्मूला भी अलग अलग कंडीशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग कॉपी और कलम साथ में रख लीजिए और नोट्स जरूर बनाते चलिए साथ में, क्योंकि आपको इस चैनल पर नोट्स भी साथ साथ बनवाया जाएगा। आपको कोचिंग बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से आपको जो है इस चैनल पर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग टेंशन न लें और आप लोग कंटिन्यू हमारे क्लास को अटेंड करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जानकारी के लिए कि वीडियो कितनी समय आ रही है या कितनी समय अपलोड हो रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर फिजिक्स आपको पढ़ना है तो। और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन पर प्रेस जरूर करिए, तभी आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम देरी ना करते हुए चलते हैं मेन टॉपिक पे अपने, कि भाई जड़त्व आघूर्ण होता क्या है। भाई एक चीज़ तो आपने सुनी होगी, क्या देखिए आपने न्यूटन के गति के नियम पढ़ लिए, वो निकल चुका। अगर आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर चला गया है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पर ऊपर आ रहा होगा, क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, क्यों? क्योंकि जड़त्व आघूर्ण में कुछ एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जान नहीं हैं, आप उसको जानते हैं। ठीक है, आप उसको जानते हैं, आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये जड़त्व आघूर्ण चैप्टर से है। और जड़त्व आपने सुना होगा शायद, इनर्शिया। ठीक है, तो क्या हम कुछ भूल नहीं रहे? ठीक है, तो भूलिए नहीं, याद रखिए भाई, न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद आ गया होगा। ठीक है, तो वही हम कह रहे थे कि आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, बट नाम तो लगा है ना, जड़त्व प्लस आघूर्ण। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हम यही जानते थे अभी तक कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे, लेकिन फिर उससे रिलेटेड ही है। ये जड़त्व आघूर्ण जो है उससे रिलेटेड ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेन पॉइंट पर हम चलते हैं कि भाई न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार हम लेके चलते हैं आपको। ठीक है, तो क्या भाई नीचे के गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या? प्रत्येक वस्तु जो है वो अपनी स्थिर अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था जो चल रही है, एक समान गति की अवस्था, और स्थिर का मतलब जो रुका हुआ है। ठीक है, तो अपनी स्थिर अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो वस्तुओं का जो ये गुण है ना, इसको ही हम जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा भाई, इतना तो आपने जान लिया कि जड़त्व क्या है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि भाई रेखीय गति में वस्तु के जड़त्व की माप क्या होती है? उसका द्रव्यमान है, ठीक है, इसका वस्तु का, ठीक है। तो कोई अगर पूछ ले क्या रेखीय गति में भाई वस्तु के जड़त्व की माप क्या है, तो उसका द्रव्यमान है, ठीक है। और दूसरी बात भाई, अब रेखीय गति को इंक्लूड करना और बताना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम घूर्णन गति पढ़ रहे हैं और रेखीय गति हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रेखीय गति में वस्तु के जड़त्व, मतलब रेखीय गति में जो वस्तु में जो है जड़त्व की माप करते हैं वो उसका द्रव्यमान है। और घूर्णन गति में वस्तु के जड़त्व की माप क्या है? जिस भौतिक राशि से या जिस भौतिक राशि द्वारा होती है माप, किसकी? जड़त्व की माप, किसमें? घूर्णन गति में। समझ गए ना भाई? रेखीय गति में मैंने बताया कि रेखीय गति में जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखते चलिएगा साथ साथ। यहाँ पे थियरी हम लिखेंगे नहीं, आप साथ साथ इसको लिखते चलिए, ठीक है। तो इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि रेखीय गति में वस्तु का जो जड़त्व है या वस्तु के जड़त्व की जो माप है वो क्या होगी? उसका द्रव्यमान है, ठीक है। और जो घूर्णन गति है भाई, जो रोटेशनल मोशन हम पढ़ रहे हैं, इस समय चैप्टर चल रहा है, तो रोटेशनल मोशन में घूर्णन गति में वस्तु के जो जड़त्व की माप होगी वो जिस भौतिक राशि द्वारा माप होती है, जड़त्व की माप जिस भौतिक राशि द्वारा होती है उसे ही हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, या फिर घूर्णन जड़त्व कहते हैं, रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं थियरी लिख देता हूं। तो क्या कहा मैंने कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का मतलब जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, ठीक है। न्यूटन के गति के नियम, प्रथम नियम के अनुसार आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अथवा एक समान गति की अवस्था, एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तो वस्तुओं के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया कहते हैं, ठीक है, जड़त्व कहते हैं। अब क्या जरूरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें यह भी जानना आपको जरूरी है कि रेखीय गति में जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान है, मास जिसे कहते हैं। और घूर्णन गति में
घूर्णन गति में वस्तु के जड़त्व की माप, क्या कहा भाई, रेखीय गति में, रेखीय गति में जड़त्व की माप द्रव्यमान होगा, मास होगा, ठीक है, लेकिन घूर्णन गति में वस्तु के जड़त्व की माप, घूर्णन गति में क्या कहा मैंने कि घूर्णन गति में वस्तु के जड़त्व की माप जिस भौतिक राशि द्वारा, क्या माप जिस भौतिक राशि द्वारा होती है उसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, या घूर्णन जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो घूर्णन गति में वस्तु के जो जड़त्व की माप है जिस भौतिक राशि द्वारा होती है उसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, और या फिर घूर्णन जड़त्व भी कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण को घूर्णन जड़त्व भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिर अथवा एक समान घूर्णन गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग लिखे ले रहे हैं। क्या होती है भाई जड़त्व आघूर्ण की डेफिनेशन? कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण वस्तु की, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिर अथवा एक समान घूर्णन गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो ध्यान से सुनिएगा फिर से, क्या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिर अथवा एक समान घूर्णन गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण की डेफिनेशन हम इसके फार्मूले के थ्रू भी आपको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको फार्मूले के थ्रू भी आपको डिफाइन करना बताऊंगा, इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, साथ में नोट करते चलिए और नोट्स अच्छी बनाइए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको फार्मूला क्या होता है इसका, I बराबर mr² होता है। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, अभी मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा। 3 कंडीशन है वो गणितीय रूप में, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में, और एक कण के लिए बताएंगे, पार्टिकल के लिए,
दूसरा कणों के निकाय के लिए, और तीसरा जो है वो ठोस पिंड के लिए है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो है हम तुरंत डिस्कस करने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहिए और इसको नोट करते चलिए साथ में। अब हम आपको बताएंगे गणितीय रूप में जड़त्व गुण का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज हम बता दें आपको कि जड़त्व गुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज मैं आपको नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप जान लीजिए कि आई से हम जड़त्व गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आई से हम जड़त्व गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। गणितीय रूप में मैथमेटिकल फॉर्म में जो है हम जड़त्व गुण का फार्मूला पढ़ेंगे। तो पहले हम कण ले लिए हैं पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल पर बताएंगे आपको पहले। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देख लीजिए। पहले आपको फिगर में बता दूं कि ये जो है आपको दिख रहा होगा कण है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एरो लगा करके, कण है और इस कण का द्रव्यमान स्मॉल m है और ये घूर्णन अक्ष है। ठीक है, मैंने लिख दिया है। और घूर्णन अक्ष से इस कण की जो दूरी है वो स्मॉल r है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि किसी कण का या किसी कण का दी गई अक्ष के परितः, ये घूर्णन अक्ष है। ठीक है, और ये कण है। तो कण का, किसी कण का दी गई अक्ष के परितः, किसी कण का दी गई अक्ष के परितः, रोटेट कर रहा है ना, ये रोटेट कर रहा है भाई। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि किसी कण का दी गई अक्ष के परितः, किसी कण का दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कण के द्रव्यमान m तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं समझ में आई बात? ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए राइट करते हैं कि किसी कण का, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, किसी कण का दी गई अक्ष के परितः किसी कण का दी गई अक्ष के परितः, किसी कण का दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण मतलब आई। ओके, अभी मैंने बताया कि आई जो है जड़त्व आघूर्ण को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आई लिख दिया मैंने। तो किसी कण का दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई कण के द्रव्यमान m कण के द्रव्यमान m तथा घूर्णन अक्ष से दूरी मतलब r तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के
बराबर होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या गुणन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या कि I बराबर एम आर स्क्वायर। ओके, I बराबर एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, यही कह रहा था ना मैं, क्या कि किसी कण का दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I कण के द्रव्यमान m तथा गुणन अक्ष से या गुणन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या आ गया कण के लिए कि I बराबर एम आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर साइड बगल में लिखे दे रहा हूं, यहाँ पर जहां पर I क्या है भैया, जड़त्वाघूर्ण है। क्या है, जड़त्वाघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, एंड m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। सॉरी, यहाँ पर वस्तु नहीं कण लिया गया है, तो कण का द्रव्यमान है। ठीक है, कण का द्रव्यमान। और r क्या है भाई, मीन्स r स्क्वायर क्या है, तो गुणन अक्ष से कण की दूरी। ठीक है, गुणन अक्ष से दूरी। या गुणन अक्ष से कण की दूरी। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। तो ये कण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और ये ए पॉइंट था, कण के लिए था। अब हम आपको बताएं कणों के निकाय के लिए, तो कंटिन्यू बने रहिएगा और इसको नोट करते चलिए आप। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि कणों का निकाय के लिए जो है जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि कणों के किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या कहा मैंने कि ये बहुत सारे कण हैं, कण m1, कण m2, m3, m4, m5 तो डॉट डॉट करके। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक एक कण जो है, मैं अब सारे कणों का तो मैं दिखा नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब कि ठीक है, दी गई अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह इसका भी वही ऐसे बना दिया जाएगा, वो तो आपको दिखाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए मैंने कर दिया। ठीक है, तो क्या कहा कि किसी कणों के किसी निकाय का, ठीक है, जो बहुत सारे कण हैं, कणों के किसी निकाय का दी गई अक्ष के, ये घूर्णन अक्ष दिया गया है, दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समस्त कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। समस्त कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी कण के कणों के किसी निकाय का, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कणों के बहुत सारे कण हैं ना, तो कणों के किसी निकाय का 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 दी गई अक्ष के परितः, कणों के किसी निकाय का दी गई अक्ष के परितः,
या यहाँ पर हम घूर्णन अक्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ। कणों के किसी निकाय का दी गई अक्ष के परितः या घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कणों के किसी निकाय का दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण समस्त कण जितने कण यहाँ पर हैं, समस्त कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। क्या? कणों के किसी निकाय का दी गई अक्ष के परितः या घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वो समस्त कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए आप कि जो कणों के किसी निकाय का जो दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई है वो समस्त कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। भाई m1r1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस का m2r2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस m3r3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस m4r4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस m5r5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट डॉट। ओके, तो इस फार्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, देख लीजिए आप, I इज इक्वल टू समेशन m r स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला हमारा कणों के निकाय के लिए है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप में जो है आपको आगे मिलेगा, जो कि डेरिवेशन भी मिल सकते हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड आगे चैप्टर मिलेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज मिलेगा, यहाँ पर जो समेशन लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि समस्त कणों के जड़त्व आघूर्णों को योग के बराबर होता है, ठीक है, कणों के किसी निकाय का, समझ गए ना। तो अब हम आपको ठोस पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण बताएंगे, ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और इसको नोट करते चलिए आप लोग। अब हम आपको बताएंगे ठोस पिंड के लिए, ठीक है। तो ठोस पिंड के लिए भाई फार्मूला क्या होता है या फिर हम जड़त्व आघूर्ण कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे ठोस पिंड में कि ध्यान से सुनिएगा भाई, ठोस पिंड जो है असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है। जो मान लीजिए लोहे का गोला है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कोई भी चीजें हैं तो वो कोई ठोस पिंड ले लीजिए और वो जो है क्या छोटे छोटे कणों, मतलब असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, उनको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या कि भाई ठोस पिंड नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि ठोस पिंड जो है असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। ठोस पिंड असंख्य कणों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो किसी पिंड का दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण किसी पिंड का दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण
किसी पिंड का दी गई अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण पिंड के समस्त कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। समस्त कणों के जड़त्व आघूर्णों को योग के बराबर होता है। अब ध्यान से सुनिए कि भाई पिंड जो है असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, मैंने ऊपर आपको बता दिया। इसके कारण, ठीक है, यहां पर योग के स्थान पर समाकलन विधि करते हैं। क्या? योग के स्थान पर समाकलन विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर फार्मूला I बराबर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm। I बराबर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm के, ठीक है। ये सूक्ष्म द्रव्यमान अवयव है जिसका अक्ष से दूरी क्या है? r है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो I बराबर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm के, ये फार्मूला हमारा ठोस पिंड के लिए निकल कर आया है। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें यहीं पर क्या कि जड़त्व आघूर्ण का जो है फार्मूला क्या होता है भैया? सिंपल सा कण के लिए I बराबर mr स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से हम आपको बता देते हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा भैया? जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र भैया, जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा? Ml2। ओके, Ml2 के, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र है। यहीं पर जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया कि जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा, फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है L बराबर mr स्क्वायर, तो m और L2। ठीक है, ये जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र हो गया। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर हुआ। सीजीएस पद्धति में इसका क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा, नोट्स भी बनाते चलिए, नोट्स में भी लिखते चलिए साथ में। और एक पॉइंट और बता दें यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण के बारे में कि जड़त्व आघूर्ण ना तो सदिश राशि है और ना ही अदिश राशि है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण एक प्रदिश राशि है, टेंजर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मींस 11th में नहीं पढ़ेंगे, और आगे की क्लास में आप जाएंगे तो वहां पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो समझ गए ना कि जड़त्व आघूर्ण कौन सी राशि है? टेंसर क्वांटिटी है, प्रदिश राशि है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ठोस पिंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठोस पिंड के लिए जो है जड़त्व आघूर्ण कैसे फाइंड करेंगे, कणों के निकाय का फॉर्मूला, और जो है कण के लिए, सिर्फ कण के लिए जो है फार्मूला तो I बराबर mr स्क्वायर। इसका मेन पॉइंट जो है, मेन फार्मूला जो है इसका जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है I बराबर mr स्क्वायर। ठीक है, आप डाउट मत होइएगा, मैंने इनको अलग अलग फाइंड करने के लिए आपको बताया है, कण के लिए अलग से, फिर कणों के निकाय का, और फिर उसके बाद ठोस पिंड का। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। ठीक है, और इसको कायदे से तैयार कर लीजिए। कंटिन्यू क्लास चल रही है, आप लोग कंटिन्यू करिए। आपके दोस्त अगर पीछे चल रहे हैं तो आप उनको भी वीडियो शेयर करिए। और अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं
और जानकारी के लिए जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को हमारे, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन पर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। अन्यथा कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मेरे पास तो नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंच पाती, तो नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगी? भाई आपको पता ही नहीं है। भाई सब्सक्राइब कर देते हो, बेल आता है, घंटी आती है, घंटी पर क्लिक करते हो, तब भी जो है बटन पर नहीं क्लिक करते, उसमें आता है ऑल बटन, ठीक है। तो ऑल बटन पर ऊपर सबसे ऊपर रहता है, ऑल बटन पर क्लिक करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि सर पढ़ा रहे हैं और वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है, समय समय पर। तो इसलिए कंटिन्यू आप क्लास करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, फीस बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्री पढ़िए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नया टॉपिक लेकर, ठीक है। आप इस चीज़ को तैयार रखिएगा, आज का टॉपिक को, ठीक है।